हेलो, वेलकम टू उज्जवल कुल लो क्लासेस। आज मैं राजस्थान विधिक अधिकारी परीक्षा की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें सबसे पहले भारत के संविधान से शुरू करते हैं। भारत के संविधान से का जो सिलेबस है जूनियर लॉ ऑफिसर के अंतर्गत वो है कि फंडामेंटल राइट आएंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आएंगी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान का बहुत छोटा सा पोर्शन है जिससे कि जेएलओ के एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। और मैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यानी कि बहुकल्पीय रूप से आज आपसे क्वेश्चन बताऊंगा। तो पूछे जाते हैं, सिलेबस तो जो मैंने बताया उसी से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान की भूमिका है, जो संविधान सभा गठित हुई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, प्रिम्बल के बारे में क्वेश्चन आते हैं और जो आर्टिकल 1 है या नागरिकता है उससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, जो आप ध्यानपूर्वक सुनना और देखना। देखो भाई, भारतीय संविधान की मांग जो है यानी कि भारत में एक संविधान निर्मित हो, इसकी मांग जो है भारतीयों द्वारा जो है की जाती रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के संविधान लागू होने से कुछ पहले कुछ छोटे छोटे जो है इन्होंने अधिनियम भी पारित किए। अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1773 में यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जिसमें जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जिसका अधिकार क्षेत्र जो है केवल कलकत्ता में था, न कि पूरे भारत में। और उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। उसके बाद भिन्न भिन्न कालखंडों में इस प्रकार से अधिनियम बनते रहे 1935 तक। 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वो बना और उसके बाद जो है यहाँ पर मांग उठने लगी कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्मित होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी अधिनियम बनाए थे वे केवल जो है अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए थे, न कि भारतीयों के नागरिकों के वेलफेयर के लिए। कोई मौलिक अधिकार की बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वे अपने शासन को सुदृढ़ करना चाहते थे, इसीलिए ये अधिनियम बनाए थे। तो सबसे पहले जो संविधान की मांग की गई थी वो 1924 में स्वराज पार्टी ने की थी। उसके बाद कांग्रेस ने 1937 में फैजपुर अधिवेशन में ये भारतीय संविधान निर्माण की बात की थी। और उसके बाद त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में भी संविधान की मांग की थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। जब ये मांग बहुत बढ़ती रही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो है भारत भेजी और कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीयों के समक्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां थी उस समय की भारत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके समक्ष जो है ये एक चुनौती दी कि आप जो है एक संविधान का निर्माण करो। 2 सितंबर 1946 को जो है ये चुनौती जो है कैबिनेट मिशन योजना है यहाँ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी थी। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन योजना के अधीन रहते हुए ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कि राज्य विधानसभाओं से के द्वारा सदस्यों को निर्वाचित किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे
उनसे 4 प्रतिनिधि यानी कि टोटल 389 जो प्रतिनिधि संविधान सभा में कुल सदस्य थे, जिनके समझ ये संविधान निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किस प्रकार में संविधान निर्माण बनाएंगे भारतीय नागरिकों के लिए। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद रियासत, जिसने कि इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे वे कहाँ से हुए थे? तो पहली बार देश विभाजन से पूर्व बंगाल प्रांत से जो है उनका निर्वाचन हुआ था, और जब देश विभाजन हो गया तो उनका निर्वाचन जो है बम्बई राज्य की पूना निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था, पूना से। तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया, और इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया, यानी 10 लाख पे एक प्रतिनिधि, और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे वे यूनाइटेड प्रोविंसी यानी कि आज का यूपी उत्तर प्रदेश से थे। अब यहाँ पर प्रथम बैठक जो हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उसी समय एक अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और उसमें सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। उसमें ही संविधान सभा में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें कि 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों में वायसराय वेवेल जो थे अध्यक्ष थे, JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो है इसके उपाध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और इसी प्रकार से जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री थे। इसी प्रकार से बनाए गए और भी 15 थे। संविधान सभा में जो कुल महिलाएं थी वो 15 थी। इस प्रकार से यहाँ संविधान सभा बनी, और ये वो किया गया। फिर उसकी प्रारूप समिति बनाई गई, जो कि प्रारूप समिति का ये कार्य था कि B.N. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में, उनके द्वारा तैयार किया गया जो संविधान था उस पर विचार विमर्श करना था। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर इस प्रकार से तैयार हुआ, जिस पर कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 8 महिलाएं हैं। और 26 नवंबर 1949 को 15 भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए। उसके पश्चात इसमें यानी कि इसके निर्माण में, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और जो सदन हुआ था, बहस हुई थी, वो 114 दिन थे। कुल 114 दिन जो है मीटिंग हुई और बैठकें हुई संविधान सभा में। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 की हुई थी, जिस पर कि अंतिम रूप से संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहीं पर जो है भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और जो संविधान सभा थी उसी को जो है संसद में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि जो आम चुनाव ये पहले वो 1952 के अंतर्गत हुए थे। यह संविधान भारत का संविधान कहा जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 393 के अंतर्गत। और इसके जो 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे वो आर्टिकल 394 के अंतर्गत है, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया।
इस प्रकार से इस जो मैंने इस वीडियो में बताया गया, इससे जरूर जो है कम से कम 2 क्वेश्चन जो है आपके जेएलओ में आएंगे, क्योंकि पहले मैंने पेपर देखे उनमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है 2 में 3 भी आ सकते हैं, या 1 तो निश्चित रूप से आएगा। आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।